friend, welcome to all of you on my YouTube channel Power of Maths। Power of Maths चैनल पे मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ इवन और ऑड का। तो इवन और ऑड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्टेक कर जाते हैं, आप भूल जाते हैं, और आज मैं आपको इवन और ऑड को ऐसे तरीके से मैं बताऊंगा कि वो पूरी लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे। इवन चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर यानी कि सिंपल भाषा में सीखिए, एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। इवन नंबर मतलब सम संख्या और ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। देखेंगे गिनती वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है। नेचर में कुछ गिनती वाली, नेचर में जो गिनती वाली संख्या होती है कहाँ से होती है, वो 1 से शुरू होती है। यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि 1 जो जहां से गिनती की शुरुआत होती है वो ऑड, फिर ऑड के बाद इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऐसे करके चलता रहता है, अल्टरनेट चलता रहता है। यानी कि 2 ऑड के बीच में एक इवन आता है और 2 इवन के बीच में एक ऑड आता है। ये जो है अल्टरनेट पोजीशन चेंज होता रहता है। यानी कि 1 क्या है ऑड, 2 क्या है इवन, 3 ऑड, फिर 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन। ये अल्टरनेट पोजीशन हमारी जैसे जैसे चलते हैं वो चेंज होती रहती है, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। अब थोड़ा इसको हम देखेंगे डिफिनीशन, इसको कैसे हम इसको अलग अलग डिफाइन किया जाता है, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीके से मैं इसको कई तरह से डिफाइन आपको करूंगा। सबसे पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूं इवन नंबर यानी सम संख्या को। देखेंगे इवन नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। कोई भी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। यानी 2 से भाग लगाने के बाद रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी कि पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 यानी मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 का टेबल जो, यानी 2 का मल्टीपल हो, गुणज हो, वह सारी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए वह क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब उसके बाद है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लग पाए, यानी कुछ रिमाइंडर बच जाए, शेषफल बच जाए, वह संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे 1 3 5 7 9 11 13, यानी कि संख्या में हम भाग लगा रहे हैं, पूरा पूरा भाग 2 से नहीं लग रहा है, तो ये हमारी विषम संख्या कहलाती है। ये सब जानने के बाद ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम करता है कि जीरो इवन और ऑड। जीरो जो होता है सम संख्या होता है कि विषम संख्या होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जीरो जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है। क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ सम संख्या में शुरुआत 2 से हो रही है, तो उस हिसाब से जीरो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए कि विषम होना चाहिए। तो देखेंगे यहां से हम इसको सेकंड टाइप से देखेंगे कि सम संख्या होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3 कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो आप ध्यान से देखें। सबसे पहला कंडीशन है डिवाइड बाई 2 कंप्लीटली, यानी कि वह संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। सेकंड कंडीशन है बिटवीन 2 ऑड नंबर, वह संख्या जो है 2 ऑड नंबर के बीच में आए तो इवन होगी। और तीसरी कंडीशन है कि वह संख्या, जिस संख्या की बात की जा रही है उसमें हम इवन नंबर को जोड़ेंगे तो इवन ही आना चाहिए, यानी इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ेंगे तो इवन ही आनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन हम देखते हैं जीरो के साथ सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन है डिवाइड बाई 2 कंप्लीटली, तो जीरो में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमेशा जीरो ही आता है। इस तरह से ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। उसके बाद सेकंड है बिटवीन 2 ऑड नंबर। अब देखते हैं जीरो जो है 2 ऑड नंबर के बीच में आता है कि नहीं। तो नंबर लाइन पे हम जब प्लॉटिंग करते हैं तो जीरो के राइट साइड में 1 होता है और जीरो के लेफ्ट साइड में -1 होता है, यानी 1 भी ऑड है और -1 भी ऑड है, 2 ऑड के बीच में आया, यानी सेकंड कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हुआ। थर्ड कंडीशन है किसी भी वो संख्या में इवन नंबर कोई भी जोड़ दीजिए तो इवन ही आएगा। तो जीरो में कोई भी इवन जोड़िए, जैसे मान लीजिए जीरो है उसमें हमने 8 जोड़ दिया, 8 एक इवन है, तो जैसे ही हमने जोड़ा 8 तो ये हमको मिला इवन नंबर, यानी कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीरो क्या है, इवन नंबर। एकदम आपको क्लियर हो गया कि जीरो को हम इवन क्यों बोलते हैं।
ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद हम थर्ड टाइप से हम देखते हैं। अब थर्ड टाइप थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच हम लेके आते हैं। वह संख्या जिसके लास्ट वाला अंक यानी इसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। या वह संख्या जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आए, वह संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। अब इस तरीके को हम बहुत आसानी से कोई भी सम और विषम पहचान जाते हैं। एग्जाम में सम विषम पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास यही है कि हम क्या करते हैं कि देखते हैं मोबाइल नंबर की तरफ यूज करते हैं कि इवन नंबर सम संख्या का मोबाइल नंबर हम यूज करते हैं 02468 यानी 02468 मोबाइल नंबर हम याद रखेंगे सम संख्या का, और 13579 13579 मोबाइल नंबर याद रखेंगे ऑड नंबर का, इवन नंबर और विषम संख्या का। तो अब देखेंगे इसको हम बहुत ही आसान तरीके से एक पोएम की तरह हम आपको लर्न करा दे रहे हैं, एकदम आपको याद करवा दे रहे हैं, आप कोई भूलेंगे नहीं। देखेंगे ये जिसके लास्ट में 02468 आए वह इवन नंबर, और जिसके लास्ट में 13579 आए वह ऑड नंबर। तो इसको हम एक पोएम की तरह ले रहे हैं। ए नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 इज गिवन, दिस इज कॉल्ड इवन। बहुत आसानी से आपने याद कर लिया। फिर से देखेंगे, फिर रिपीट कर रहे हैं। ए नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 is given, this is called even। उसके बाद है ऑड पे आएंगे। A number whose last digit 1, 3, 5, 7, 9 is third, this is called odd। फिर से रिपीट करते हैं। A number whose last digit 1, 3, 5, 7, 9 is third, this is called odd। बहुत आसानी से हमने एक पोएम की तरह याद करिए। अब इसको हम एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया है 2420, तो इसमें हम केवल लास्ट देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो 0 किसका मोबाइल नंबर है? देखिए घंटी कहाँ बज रहा है, घंटी यहाँ 0 हमने डायल किया, घंटी कहाँ बजा? यहाँ पे इवन के पास बजा, यानी कि 0 हमारा ये जो है क्या, ये नंबर पूरा क्या हो गया? सम संख्या। ये देखेंगे इसका लास्ट वाला अंक क्या है? 4। इतना बड़ा नंबर इसके लास्ट में 4 है, यानी घंटी देखिए कहाँ बज रहा है। अब ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजाएंगे, कहाँ बजा? इवन के पास, यानी ये सम संख्या के पास चला गया, ये सम हो गया। फिर इधर देखेंगे इतना बड़ा नंबर इसके लास्ट में क्या है? 1 घंटी बजा, कहाँ बजा? ऑड के पास, क्योंकि ऑड के मोबाइल नंबर में। यहाँ देखिए इतना बड़ा नंबर है 9, 8, 2, 3, 7, 3, 4, 5, 5। इसमें भाग लगाएंगे तो काफी समय लगेगा, तो इस तरह से चेक करने का सबसे आसान तरीका लास्ट में केवल देखेंगे लास्ट वाला अंक क्या है? लास्ट वाला अंक हमारा 5, और ये देखेंगे 5 घंटी कहाँ बजा है? ऑड के पास घंटी गई, और ऑड ने बोला मैं ऑड हूं, यानी ये पूरी संख्या ऑड है। ये देखिए ये इतना बड़ा संख्या है 22003999, तो लास्ट में क्या है? 9, केवल लास्ट वाला अंक देखेंगे, और लास्ट में 9 है, और 9 जैसे ही आया घंटी कहाँ बजने लगी? विषम संख्या के पास, और चिल्लाने लगा मैं विषम हूं। इस तरह से यह जो है आप 100% हमने पता कर लिया कि कौन इवन कौन ऑड। अब इसमें कुछ एकदम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, जो लोग इसको भूल जाते हैं, इसको ध्यान नहीं रखते, वही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जैसे कि कोई भी इवन और ऑड में जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ये चीज हम नहीं याद रख पाते कि इवन में इवन जुड़ेगा तो क्या होगा, इवन में ऑड जुड़ेगा तो क्या होगा। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से देखते हैं। इवन में जब भी इवन जुड़ता है तो इवन होता है, ऑड में ऑड जुड़ता है, ऑड में ऑड नंबर जुड़ता है तो इवन होता है, इवन में ऑड जुड़ता है तो ऑड होता है, और ऑड में इवन जुड़ता है तो ऑड होता है। यानी कि अब इसमें थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे तो एक चीज समझ निकल के आती है कि जब कोई भी दो सेम नंबर जुड़ता है, जैसे कि इवन के साथ इवन जुड़ जाए, ऑड के साथ ऑड जुड़ जाए, तो हर हाल में उसका रिजल्ट क्या होता है? इवन ही होता है। चाहे इवन के साथ इवन जुड़े, चाहे ऑड के साथ ऑड जुड़े, यानी कि सेम वाले जुड़े तो उसका रिजल्ट इवन आता है। और जब विपरीत वाले जुड़े, जैसे अपोजिट वाले जुड़े, इवन के साथ ऑड जुड़ जाए या ऑड के साथ इवन जुड़ जाए, तो उसका रिजल्ट हमेशा ऑड आता है। इस तरह से हम याद कर लेते हैं, बहुत आसानी से दिमाग में बैठा लेते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इवन प्लस इवन 4 प्लस 2 मिलके हो गया 6, ऑड प्लस ऑड यानी 3 प्लस 5 मिलके हो गया 8, इवन प्लस ऑड 6 प्लस 3 मिलके हो गया 9, ऑड प्लस इवन 5 प्लस 8 मिलके हो गया 13 यानी ऑड। ये
एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। जब हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं इवन और ऑड में या इवन में, तो क्या रिजल्ट होता है इसको देखें। इवन में इवन का मल्टीप्लाई हमेशा इवन होता है, इवन में ऑड का मल्टीप्लाई इवन होता है, ऑड में इवन का मल्टीप्लाई इवन होता है, और ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई ऑड होता है। ये देखेंगे इसमें 3 ऐसे कंडीशन है जिसमें रिजल्ट हमेशा इवन आ रहा है, और एक ऐसा कंडीशन है जिसमें रिजल्ट ऑड आ रहा है। यानी इसको याद करने का एक ही तरीका कि केवल और केवल याद रखेंगे कि ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई जब भी होगा तो ऑड आएगा, बाकी हर कंडीशन में आंसर हमारा इवन आएगा। इस तरह से हम याद कर लेंगे कि ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई ऑड होगा, बाकी कोई भी कंडीशन हो उसमें रिजल्ट हमेशा हमारा इवन आएगा। अब इसको एग्जांपल में देख लीजिए। इवन में इवन का मल्टीप्लाई 4 में 6 का मल्टीप्लाई है 24 इवन, फिर 4 में 9 का मल्टीप्लाई करें 36 ये भी इवन, फिर ऑड में इवन का मल्टीप्लाई यानी 5 में 8 का मल्टीप्लाई 40 ये भी इवन, और यहाँ ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई यानी ऑड में 5 और फिर ऑड 7 5 मल्टीप्लाई 7 35, तो ये हमारा रिजल्ट 35। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपको इवन और ऑड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि कुछ रटेंगे भी नहीं और कुछ भूलेंगे भी नहीं। थैंक यू।